130 करोड़ आबादी वाले देश में सबको वैक्सीन देना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन हिंदुस्तान में इस चुनौती से पार पाने की क्षमता है और इसके लिए कमर कस ली गई। आपको याद होगा जब कोरोना ने देश में दस्तक दी, तब सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया था, जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बहुत कारगर साबित हुआ था। और अब वैक्सीनेशन के लिए भी एक ऐप की मदद ली जाएगी। वो कौन सा ऐप होगा, कैसे आपके और हमारे वैक्सीनेशन में मददगार होगा, आप खुद देखें। भारत समेत पूरी दुनिया पर काल बनकर टूटे कोरोना वायरस के लिए नया साल काल बनने वाला है, क्योंकि कोरोना के खिलाफ जंग अब आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ऑपरेशन कोरोना पूरा होने वाला है, जिसके बाद एक दो नहीं बल्कि करीब आधा दर्जन वैक्सीन आने वाली है। और ये खबर हिंदुस्तान के लिए भी तो और भी सुकून भरी है, क्योंकि फरवरी मास तक भारत को 2 वैक्सीन मिल सकती है। इनमें एक विदेशी है जिसका नाम कोविशील्ड है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की इस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है, और दूसरी है स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन, जिसे भारत बायोटेक और आईसीएमआर बना रहे हैं। लेकिन अब जो सवाल है वो ये है कि आप और हम जो बेसब्री से वैक्सीन के इंतजार में बैठे हैं, उन्हें ये वैक्सीन मिलेगी कैसे? इसके लिए केंद्र सरकार ने एक खास ऐप तैयार किया है, जिसे कोविन नाम दिया गया है। ये ऐप कोविड टीकाकरण अभियान में बेहद अहम भूमिका निभाएगा। इसके जरिए सरकार को वैक्सीन के स्टॉक, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज जैसी अहम जानकारियां मिलेंगी। वहीं वैक्सीन पाने वालों को टीका कब लगेगा, इसका शेड्यूल भी ऐप से मिल पाएगा। Details are being uploaded, electronic platforms are being worked out. सरकार इस ऐप के जरिए स्टोरेज पॉइंट्स पर तापमान में बदलाव को ट्रैक कर पाएगी। ये बेहद अहम है, क्योंकि वैक्सीन को इस्तेमाल से पहले सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। कोविन ऐप वैक्सीन के स्टोरेज फैसिलिटी से हेल्थ सेंटर, जिला अस्पताल या टीकाकरण केंद्र तक के सफर को भी ट्रैक करेगा, और अगर कहीं स्टॉक खत्म हो रहा है तो ये ऐप उस पर भी नोटिफिकेशन भेजेगा। सरकार कोविन ऐप को मौजूदा ईविन यानी इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क से जोड़ सकती है। ईविन मौजूदा टीकाकरण कार्यक्रम से जुड़ा है। इससे देश के सभी जिलों में करीब 28,000 वैक्सीन स्टोरेज सेंटर जुड़े हैं। ईविन से जुड़े कोल्ड चेन पॉइंट्स में वैक्सीन के स्टॉक और स्टोरेज टेम्परेचर की रियल टाइम जानकारी मिलती है। लेकिन कोविन ऐप को ईविन से जोड़ने के बाद हमारे और आप जैसे आम लोगों को क्या हासिल होगा, अब वो समझिए। कोविन ऐप के जरिए टीकाकरण का शेड्यूल, लोकेशन और यहां तक कि टीका कौन लगाएगा, इसकी डिटेल्स चेक कर पाएंगे। एक बार वैक्सीन की दोनों डोज लग गई तो ऐप में एक टीकाकरण सर्टिफिकेट भी जनरेट होगा। इसे डिजी लॉकर में भी सेव किया जा सकेगा। सरकार के मुताबिक अगले साल जुलाई तक प्रायोरिटी के आधार पर 25 से 30 करोड़ भारतीयों को टीका लग सकता है, और कोविन ऐप में उन सब की जानकारी होगी। ऐप में चारों प्रायोरिटी ग्रुप्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, 50 से ज्यादा उम्र के लोग और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोग मौजूद होंगे। लेकिन अब यह जानना भी जरूरी है कि आखिर वैक्सीन आप तक पहुंचेगी कैसे। राज्य सरकारें उन इमारतों की पहचान कर रही हैं जिन्हें वैक्सीनेशन बूथ की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इनमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज ही शामिल नहीं होंगी। स्कूल, पंचायत की इमारतें और आंगनबाड़ी केंद्र का इस्तेमाल भी कोविड टीकाकरण के लिए हो सकता है। टीकाकरण की लिस्ट में शामिल व्यक्ति को उसके आधार से लिंक किया जाएगा, ताकि डुप्लीकेसी की संभावना न रहे। इससे ये भी ट्रैक किया जा सकेगा कि किसको टीका लग चुका है और किसे नहीं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।